अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू क्लास न्यू वीडियो। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्लास में चैप्टर नंबर 13 करेंगे जो कि हमारी है स्टेनो की क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे आज सर्कल और हुक, क्योंकि इनिशियल में कुछ सर्कल भी यूज़ किए गए हैं, कुछ हमारे सेमी सर्कल्स भी हैं और कुछ हुक भी हैं। हुक की भी आगे कैटेगरीज है, एस का हुक है, आर का हुक है, एन का हुक है, एफ का हुक है, वी का हुक है, एल का हुक है। हमारे पास आगे मज़ीद कैटेगरीज आएंगी क्योंकि इनको भी आगे यूज़ किया गया है हमारे स्टेनो में। तो आज हम जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एस। अगर कोई स्ट्रोक, क्योंकि सेमी सर्कल एस ऐसे होता है, ओके, और अगर इसके साथ हुक आ जाए, क्योंकि इसमें हुक भी यूज़ किया जा रहा है, हुक की भी मैंने आपको यही बोला था कि हुक की भी आगे कैटेगरीज है। आर का हुक है, एन का हुक है, वी का हुक है, एफ का हुक है, तो कैटेगरीज हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर इनिशियल में एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक से पहले अगर कोई सर्कल आ जाए और हुक आ जाए, क्योंकि हम हुक भी यूज़ करते हैं आर के लिए और हम सेमी सर्कल भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये एस है या ये हमारा आर है, ये हमारा सर्कल है या ये हमारा हुक है। उसके लिए आप ये लेक्चर फुल वॉच कीजिएगा। ओके, हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं, आप उसको हम पढ़ते हैं। एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक हुक फॉर आर, ठीक है, अगर बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक से पहले अगर हम एस यूज़ करते हैं, हुक फॉर आर के लिए हम जो हुक यूज़ कर रहे हैं, इनिशियली एस ऑन स्वा एंड एस टी प्रीसीडिंग आ स्ट्रेट स्ट्रोक। जैसे कि हमारे इनिशियल में कभी कभार एस यूज़ होता है, कभी कभार स्वा यूज़ होता है। जैसे स्वा के लिए क्या है, स्वीट है, एस के साथ डब्ल्यू की हमने बना दी डबल, हमने मोटा वाला सर्कल बना देना है, बड़ा वाला सर्कल बना देना है। आई ट्राई कि मेरे पास मेरा फेवरेट पेन है। अब जैसे कि ये है स्वीट, ये भी नहीं लिख रहा, ओके, लाइक दैट कि ये क्या हमारा स्वीट, ये हमारा स्वीट बन रहा है, ठीक है। अब हम, क्योंकि स्वा की हमारे पास क्या आ जाती है, ये स्वा एस डब्ल्यू है, बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल के लिए हम एस डब्ल्यू स्वा स्विस यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सेमी सर्कल भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है और साथ स्ट्रेट स्ट्रोक भी यूज़ होता है। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ सिंपल सी बात बोल रहे हैं, हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल में एस और स्वा आ जाए और एस टी आ जाए प्रीसीडिंग आ स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी स्ट्रेट स्ट्रोक के ऊपर ये लगाए जाए हुक फॉर आर, तो हम इसके साथ आर का हुक भी लगा सकते हैं। इस एक्सप्रेस बाय द राइटिंग द सर्कल हुक ऑन द सेम साइड एज द आर हुक। जैसे कि हम आर हुक के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द राइट मोशन। जैसे कि अब जैसे कि मैं वर्ड कर लिखती हूँ, ये है प्रे, ठीक है, प्रे, और ये है स्प्रे, ओके, दोनों सेम है। अब यहाँ प्रे है, प्रे के लिए क्या है, पी आर का हुक हमने लगा दिया, बन गया प्रे। अगर हम स्प्रे लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, छोटा सा सेमी सर्कल लगाएंगे, पी एस पी आर ए लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्प्रे। इसी तरह के बहुत सारे हमारे वर्ड्स हैं, जैसे है स्टे, ठीक है, वर्ड है स्ट्रे, ट्रेन। अब है स्ट्रेन, एस के साथ टी का हुक हो गया, ठीक है, दरमियान में टी आ रहा है, एस है और आर है, एस टी आर स्टे। अब आ जाता है, ठीक है, आर एस का हमारे पास सर्कल आ गया, फिर हमारे पास आर की हुक आ गया, स्ट्रे, हम इसको स्ट्रे बनते हैं। अब यह है ट्रेन, टी के साथ आर का हुक है, नीचे एन की हुक, ट्रेन, एन की हुक, एफ की हुक, वी की हुक, एल की हुक, ये आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। अगर इनमें कोई वर्ड्स आ जाते हैं ऐसे हुक यूज़ हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, मगर आगे आपको इसके लेसन पता चल जाएगा कि एन की हुक किस मोशन में होती है, एल की हुक किस मोशन है। एल की हुक तो आर की हुक की ऑपोजिट होती है। आर का हुक कैसा होता है, ये है, इसका जो ऑपोजिट होगा, जो हमारा मोशन होगा वो ये है, ये हमारा क्या है, एल की हुक होगी, ओके, और उसका ऑपोजिट जो होगा वो आर का हुक होगा। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं स्ट्रे, फिर हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, ट्रेन के लिए हम स्ट्रेन एस टी लगा दिए, स्ट्रे। अब हमने ट्रेन के लिए क्या यूज़ किया, क्योंकि इसके दरमियान कोई एस नहीं है, डायरेक्ट लूप यूज़ किया गया है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, तो ट्रेन। अगर इसके साथ एस होता तो हम स्ट्रेन बनाते, बट ये क्या है, टी आर ए एन, ट्रेन, टी के साथ
आर की हुक और नीचे एन की हुक, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेन। अब इसी तरह हमारे वर्ड है, जैसे है क्रो, क्रो, CRO, क्रो, क्रो। ओके, के के साथ आर का हुक है जब हॉरिजेंटल हमारे जितने भी फैले हुए होते हैं, लेटे हुए हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं, तो आर का हुक इनका नीचे की साइड आएगा, क्रो। ओ का हमने वॉवल लगा दिया। अब हमारे पास जो दूसरा वर्ड है स्क्रू, स्क्रू, क्योंकि एस का स्ट्रोक, इसका जो इनिशियल हमारा जो स्ट्रोक है वो एस है। अगर एस की स्ट्रोक आ जाए या आर की स्ट्रोक आ जाए तो इनकी मोशन क्या होगी, इनका जो एंगल होगा वो किस साइड होगा, उसकी आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और इसकी आपने इसको तरतीब से प्रैक्टिस करना है सुबह शाम, और इसके रूल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करना है। ओके, अब जैसे हमारे पास सेकंड है एस बिफोर विथ अदर हुक स्ट्रोक। अगर एस बिफोर आए किसी और हुक या स्ट्रोक्स के साथ आ जाए, इन द केस राइटर इन साइड द इनिशियल हुक, तो हम क्या करेंगे, हुक को अंदर की तरफ से लेंगे। जैसे कि है सफ़र, ठीक है, सफ़र, सफ़र आ गया। अब आपने क्या किया, एस को ये लिया और ये सफ़र, ओके, इसको हमने अंदर से ले लिया। अब है सीवर, ठीक है, इसमें भी आपने ये करना है। ये एफ का हुक बन रहा था साथ ही, इसलिए ये थोड़ा सा मोटा बना। ये सिर्फ एस का हुक था डायरेक्ट, तो हमने एस के साथ वी का हुक लगाया। एफ का जो होता है वो लाइट होता है, ये मेरा मार्कर है, ये थोड़ा सा लाइट डार्क में आप लोगों को कन्फ्यूजन कर सकता है, ठीक है। मार्कर है तो ये थोड़ा सा डार्क लिखा जा रहा है, अदरवाइज एफ का जो स्ट्रोक होता है वो लाइट लिखा जाता है, और वी का जो स्ट्रोक होता है वो ऊपर से तो स्मार्ट होगा मगर नीचे से वो थोड़ा मोटा लिखा जाएगा। ओके, अब जैसे कि है डिसीवर, 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 डिसीवर। ओके, अब इसी तरह सफ़र, डिसीवर, जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर आगे हमारे पास है बिफोर अदर हुक। अगर, ठीक है, एस के बाद कोई अगर हुक आ जाए या स्ट्रोक्स आए तो हमने उनके साथ कैसे लिखना है। जैसे है सरप्राइज, सरप्राइज, ओके, सरप्राइज भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लिख सकते हैं सप्लाइज, सप्लाइज। अब इसमें क्या करते हैं, SPLS कर लेंगे, सप्लाइज, ओके। क्यों, क्योंकि पी के साथ एल का हुक है, एल का राइट मोशन, उसी के ऑपोजिट आर के हुक का जो ऑपोजिट होता है वो हमारा एल का हुक होता है। जब एल का हुक हम लिखेंगे ना तो हम इसके दरमियान इंडिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि सप्लाइज, अब सप्लाइज है तो ये देखिए इसमें हुक अलग से दिख रहा है। अगर हम एस का हुक बनाएंगे तो हम यूँ लिखते हैं, इसको डायरेक्ट नीचे जोड़ देते हैं, वो हमने एल के हुक में नहीं करना। अब इसमें कुछ वर्ड है जैसे सेटल। अब इसमें TS उसके दरमियान और कुछ भी नहीं है, ST है, सिर्फ ST और L है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सेटल, ओके। सिकल, बायसाइकिल, बायसाइकिल, ओके। एस के साथ एल है, क्लियर है, तो हमने एस को अलग कर एल को अलग किया है। अगर ना होता तो हम यूँ करते ना, इसको जोड़ देते, ऐसा नहीं होता, ये गलत तरीका है। एल और एस का हुक्का कम से कम ये उसकी डिफ्रेंशिएट तो करें। अब है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, ओके, एक्सक्लेम। आपने एक्सक्लेम, क्योंकि मार्कर है इसमें, एक्सक्लेम। इवल, ठीक है, ये वर्ड हमारे पास क्या है, इवल, इवल। अब ये सीवल, ठीक है, सी के साथ वी का एल का हुक लग जाएगा, एस की साउंड आ रहा है, सीवल। ये सी जो है ये एस की साउंड हमें दे रहा है, सीवल, जबकि ईवल है, इसमें सिर्फ हमें वी की साउंड दे रहा है, तो हमने क्या करना है, ईवल, ये ईवल बन जाएगा। जब, क्योंकि शॉर्ट हैंड फोनेटिक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें हम सिर्फ वॉइस की
वॉइस को पकड़ते हैं और फिर हम उसकी ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं, सही है। उसमें किसी किस्म का स्पेलिंग नहीं देखा जाता, बस देखा जाता है तो साउंड देखी जाती है कि इसमें किस चीज़ की साउंड आ रही है, कौन सा वॉवल यूज़ किया गया है। तो आपने साउंड को पकड़ना है, उस साउंड को पकड़ के अपनी मर्ज़ी से भी आप आउटलाइन बना सकते हैं इफ़ यू हैव अ ग्रिप, ओके। तो आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पेडिस्टल, पेडिस्टल, पी का स्ट्रोक लाइट होता है। डोंट फॉरगेट कि ये लाइट होता है क्योंकि मार्कर है, ओके। आई ट्राई पेडिस्टल, पेडिस्टल। डी की स्ट्रोक जो होता है डार्क होता है, ये पी का स्ट्रोक हो गया, ये डी का हो गया, एस टी और एल का हुक यूज़ किया गया है, पेडिस्टल, ओके ओके। अब हमारे पास जो थर्ड रूल है, अगर किसी वर्ड के दरमियान में स्ट्रेट स्ट्रोक के दरमियान में अगर सर्कल आ जाए, ओके, किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के दरमियान में सर्कल आ जाए और वो कोई एंगल बना रहा हो, ठीक है, वो कोई एंगल बना रहा हो, जैसे कि है टास्क, ये है टास्क, ऐसे लिखा जाता है, ओके, टास्क। अब क्योंकि टी दरमियान में एस है फिर के है, ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं। तो जब एंगल बना रहे हो, कोई दो स्ट्रोक जब एंगल बना रहे हो तो उनका जो सर्कल होता है ना वो बाहर की तरफ लगता है। हम चाहे तो ये भी तो कर सकते थे, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, बट दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ नॉट राइट। अगर आपने करना है तो टी एस का सर्कल बाहर को बनेगा, के आएगा, तो ये बनेगा टास्क, ओके। अब डिग्री, अब वर्ड है जैसे कि डिग्री, ये ऐसे बनेगा, डी गे के साथ आर का हुक, डिग्री, ओके, डिग्री, ये ऐसे बनेगा। फिर आ जाता है हमारे पास टास्कर, ठीक है, टास्कर। अब है टास्कर, वर्ड आखिर में क्या है, आर। हम अगर आगे डबलिंग प्रिंसिपल भी करेंगे, जहाँ हम क्या करेंगे कि हमारे आखिर में जो भी वर्ड डबल आएंगे उसको हम डबल लिखा जाएगा। जैसे कि आ जाता है फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आखिर में वर्ड में आर आता है, तो हमने क्या करना है, उस वर्ड की जब हम आउटलाइन लिखेंगे तो उसको हम डबल लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है टास्कर, टी है, टी लिखेंगे, टास्कर, एस के साथ कर है, आर की साउंड है, तो हम इसको इस साइड लिखेंगे, टास्कर, ओके। अब जैसे कि वर्ड आ जाता है टेकर, ये भी वही है, टेक कर, मगर ये अबव द लाइन है, टेकर, टास्कर, टेकर, डिग्री, डिग्रीज, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। when SR occur after P और B, P क्या है, लाइट स्ट्रोक है, B क्या है, डार्क स्ट्रोक है। अगर कभी R आ जाए P और B के स्ट्रोक के बाद, द हुक R मे बी ओमिट का मतलब होता है हुक R लिखा तो जाएगा मगर प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे है वर्ड है सब्सक्राइब, ओके, वर्ड हमारे पास आ जाता है सब्सक्राइब, ये वर्ड है, तो क्या होगा, सब्सक्राइब, ओके, एस के साथ बी। अब यहाँ भी दो, ये क्या बना रहे हैं, एंगल। जब दो एंगल बनाता है तो जो एस दरमियान में है वो कहाँ आ जाता है, वो उसके ऑपोजिट लग जाता है, तो ये बन जाएगा सब्सक्राइब। अब आ जाता है सब्सक्राइबर, वो भी ऐसे ही होगा, तो क्या होगा, सब्सक्राइबर। आप अगर न्यू है तो आप ये जो डिप्थंग है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हाउ भाव है इसकी तो आप ना लगाएं, ओके। सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर, प्रिस्क्राइब, PRS, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, पी के साथ आप शन लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, ये नहीं लेनी, सब्सक्राइबर, ओके
और इसमें हमारे कुछ एक्सरसाइज हैं एज वेल एज कुछ, जैसे कि है सेट कैसे लिखा जाएगा, वैसे ही एस के साथ टी लगा लो, सेट बन गया, सेटर बन गया, सेटल बन गया, स्टेप एस टी, ठीक है। एस के साथ टी का हमने एस बनाया, उसके साथ टी और बी, स्टेप, स्टेबर, बी आर का हुक आ गया, स्टेबर, सैपल, स्वीट, ये वर्ड हमने बनाए थे, स्वीटर, एस के साथ डब्ल्यू, हमने स्वीट के लिए हमने स्वा यूज़ किया गया है, जिसमें एस को हमने, जो हमारा एस का हुक है, जो हमारा सर्कल है वो मोटा लिखा गया है, और टर के लिए टी के साथ आर का हुक, स्वीटली, ठीक है। फिर इसी तरह ये बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस करें। डिग्रीज, डिग्रीज, इसी तरह डिस्क्लोज, डी के साथ एस, सी एल के साथ एस, डिस्क्लोज। इस तरह के वर्ड्स है। फ्रॉम, अबव द लाइन हमारे तो हमने फ्रॉम यूज़ किया गया। जैसे हमारे कुछ ग्रामर लॉग्स हैं, फ्रॉम, ओके, ग्रामर लॉग, इसमें हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम, वेरी, देयर, ओके, मोर, रिमार्केबल, मिस्टर, मिसिस, नियर, ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत सरप्राइज्ड, श्योर, प्लेयर एंड फ्रेज हमारे पास आ जाता है। फ्रेज, अब देखिए जैसे कि है फ्रॉम एंड वेरी, अगर क्योंकि यहाँ शॉर्ट हैंड जो है लाइटनेस डार्कनेस का डिफरेंस कराता है, साउंड बेस है जिसमें डार्कनेस और लाइटनेस से पता चल जाता है ये कौन सा वर्ड लिखा जा रहा है। अब लाइट लिखा जाएगा कोई भी वर्ड तो यूं फ्रॉम के लिए लिखा जाएगा, अगर ये डार्क हो गया तो ये वेरी के लिए लिखा गया। मेरी पेंसिल थोड़ी सी है, मतलब थोड़ा सा लाइटनेस और डार्कनेस का इसका इशू है। देयर, ओके, ये है देयर। अब ये है मोर, एम के साथ आर का हुक आ गया, मोर, रिमार्केबल, ठीक है, ये रिमार्केबल के लिए यूज़ होता है और मोर के लिए यूज़ होता है। रिमार्केबल, मोर, नियर, एन के साथ आर, नियर, सरप्राइज, ओके, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, एस पी के साथ एस टी का लूप, श्योर, प्लेयर, ये पी एल है। अब है फ्रेज हमारा देयर आर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम दे के साथ, दे आर, तो हम दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, ये आर, तो ये बन जाएगा हमारा दे आर। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है बहुत ही मज़े की, ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स हैं, ये कुछ ट्रांसक्रिप्शंस हैं जिसको आपने ट्रांसक्राइब करना है। और वेरी, फ्रॉम ऑफ द आई नो ऑफ, स्टेकर, स्प्रिंग, सरप्राइज, नो, क्लेम, टू, ये बहुत ही मज़े की ट्रांसक्रिप्शन। वी के साथ आर को हम लिखेंगे वी आर सरप्राइज टू नो फ्रॉम योर favor of 6th of August of the extremely। तो आपने इन सब की बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।